नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। आज खबर रेलवे के नए नियम की है, जिसके चलते लोग अपना पैसा खर्च करने के बाद भी रेल में कंफर्ट टिकट नहीं पाते, उल्टा उन्हें पेनल्टी देकर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। रेलवे के इस नए नियम का खामियाजा सौखी लाल को भी भोगना पड़ गया है। सौखी लाल जायसवाल निवासी ग्राम रामगढ़ कुसुम जायसवाल पत्नी सौखी लाल जायसवाल निवासी रामगढ़ जिला सीधी ने सीधी स्थित रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से दिनांक 4 जून को सतना से रामेश्वरम के लिए रेलवे का टिकट लिया था, जो वेटिंग था, कंफर्म नहीं था। उस टिकट से उन्होंने सतना से चेन्नई तक की यात्रा की। चेन्नई में टीटी चेकिंग के दौरान वेटिंग टिकट पाए जाने पर टीटी द्वारा उनके टिकट को कैंसिल कर दिया गया और उनसे जहां से उन्होंने सफर किया था और जहां तक जाना था उसके लिए 1800 रुपए की पेनाल्टी ले लिया और उनसे कहा कि वापस जहां से आपने टिकट लिया था वहीं जाकर इसका पैसा आपको वापस होगा। लेकिन रामेश्वरम से 10 दिन बाद वापस लौटने पर जब सीधी के रिजर्वेशन काउंटर में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका टिकट कैंसिल हो गया और पैसे वापस करने की अवधि भी कई दिन पहले बीत चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें पूरे पैसे की हानि हो गई। सीधी से 3 तारीख चले, 4 तारीख सतना से ट्रेन रही, तो यहाँ से सतना से हम बैठे ट्रेन, चेन्नई में पहुँचे। चेन्नई में TTI पकड़ डाला, टिकट मांगा, टिकट दिखाया, कैसे तुम्हारी टिकट कैंसिल हो चुकी है। तो वेटिंग था तो सीट कंफर्म नहीं हुई? नहीं, सीट कंफर्म नहीं हुई। हाँ। तो फिर हम कहेंगे सर क्या करें, तो कहें तुम जहाँ से बैठे हो और जहाँ जा रहे हो वहाँ तक के पैसा लगेगा, नहीं हम जेल में थाना में भेजवा देंगे। हम फिर डर के मारे मैं दोनों मेहरिया मंसूरी दोनों जन रहे, घर वाली मेरी पत्नी, तो फिर हम अपने बेइज्जती की थी, मैं पैसा दिया 1800 कुछ रुपया दिन। तो ये जो टिकट था उसका पैसा कुछ वापस करने के लिए बताया? तो हाँ, वो बताया कि जहाँ टिकट कटाया हो वहाँ पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा, मिल जाएगा। कितने दिन में हो करना पड़ेगा, कब करना है, ये नहीं बताया? ये हमको नहीं बताया। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ आए तो हम पैसा मांगे सीधी में। हाँ। तो पैसा खींचे तो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा। क्या कहा उन्होंने? बोला कि तुम्हारी कैंसिल हो गई है, ये टिकट में अब पैसा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो गई है। अच्छा। हाँ, लेट हो गया? लेट हो गया। तो सरकार का जो ये नियम है इस पर क्या कहेंगे आपके, सही है गलत है, क्या है? श्रीमान जी अब आप क्या बताएं, हम उतना जानकारी हमको नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। गरीब आदमी नुकसान हुआ। जी। सरकार का ये नियम सही है कि गलत है, क्या? सरकार का नियम यह करना चाहिए कि अब मान ली पैसा हमारे टिकट रिटर्न हो चुके हैं तो पैसा मिलना चाहिए, गरीब के पैसा मिलना चाहिए। वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे का यह नया नियम लोगों के गले की हड्डी बन गया है। इस संबंध में NTV इंडिया न्यूज रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर मौजूद सुपरवाइजर श्री त्रिपाठी से जानकारी चाहिए तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह निर्धारित समय पर पैसा वापस लेने नहीं आए, इसलिए इनका पैसा लैप्स हो चुका है। सीधी रिजर्वेशन काउंटर से सीधी के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने सीधी से रामेश्वरम के लिए पति पत्नी का टिकट लिया था, लेकिन वो वेटिंग में था सर। वेटिंग के बाद ये गए तो चेन्नई में ये पकड़े गए, उनसे पेनाल्टी भी ली गई और टिकट देकर टीटी ने बोला कि आपको जहां से आपने टिकट कराया है वहां आपको पैसा वापस मिलेगा। सर ये आया लेकिन कई दिन लेट हो गया, उसके बाद आपके पास आया लेकिन पैसे अब रिटर्न नहीं हो रहे हैं। इसके क्या वजह है सर, ऐसा क्यों स्थिति पैदा हुई? क्या है, इनकी टिकट 4 जुलाई की है, 4 जुलाई की टिकट है और काउंटर टिकट अगर वेटिंग है तो उसका नियम ये होता है कि गाड़ी का जो एक्चुअल डिपार्चर टाइम होता है उसके आधे घंटे पहले तक आप काउंटर से रिफंड ले सकते हैं। और अगर आपकी टिकट काउंटर की है, कंफर्म है, तो 4 घंटे पहले तक आप कैंसिल करा सकते हैं, तो जो भी रिफंड होता है मिल जाता है। चूंकि इनकी टिकट 4 जुलाई की है, आज है 24 जुलाई, 20 दिन बाद आप आए हैं ये, तो अब क्या है, रिफंड प्रोसेस में नहीं होगा, तो इनका पैसा पूरा लैप्स हो जाएगा, क्योंकि नियमतः इनको गाड़ी के डिपार्चर के पहले यहाँ पे काउंटर में उपस्थित होना था रिफंड लेने के लिए। सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेटिंग में ही लेकर चल देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो? अभी जैसे वेटिंग टिकट पे पहले तक क्या था कि कुछ लोग यात्रा कर सकते थे, अभी पिछले 1 महीने से रेलवे की गाइडलाइन आई हुई है रेलवे बोर्ड की कि जिसमें वेटिंग टिकट काउंटर की भी होगी तो भी आप अलाउड नहीं है गाड़ी में गाड़ी में जाने के लिए। तो अब उन्हीं के चलते इनका पेनाल्टी हुआ होगा, फिर उसके बाद हम इनको काउंटर में डिपार्चर के पहले आना था पैसे लेने, पर ये किसी कारणवश बोले जो भी दिक्कत हो गई हो, 20 दिन लेट हो गया, तो गाड़ी जाने के बाद ट्रेन डिपार्चर के बाद कोई इंटरटेनमेंट नहीं। सर जो ऐसे अब लोग हैं वेटिंग पे लेके चल देते हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या वो कंफर्म लेके चले टिकट? बिल्कुल कंफर्म हो तभी गाड़ी में चढ़े, अन्यथा न चढ़े।
नहीं तो इस तरह की स्थिति सामने इस तरह की स्थिति बिल्कुल आ जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा जय नारायण त्रिपाठी, मैं रिजर्वेशन सुपरवाइजर हूँ सीधी PRS में। बहुत बहुत 24 जुलाई को प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन सीधी के अध्यक्ष देवी चरण शर्मा की अगुवाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्री ज्ञापन जिले के SDM नीलेश शर्मा को सौंपा। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन सीधी के द्वारा ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई है। जिला कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नारेबाजी के बाद जिले के SDM को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन सीधी के अध्यक्ष देवी चरण शर्मा ने NTV न्यूज को सौंपे गए ज्ञापन की मांगों से अवगत कराया। इस दौरान उनके साथ प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे प्रथम मांग तो हम लोगों की यह है कि भारतवर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA केंद्र दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारे जितने भी पेंशनर हैं मध्य प्रदेश के उन्हें जो है 46% ही आज तक जो है DA प्राप्त हो रहा। हम लोग एक 6 से और एक 16 से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें जो है 27 महीने का एरियर और 32 महीने का एरियर दिया जाए। वो एरियर हमें नहीं दिया गया, अभी तक हमारा यह एरियर लंबित है। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो है आयुष्मान योजना में भी नाम पेंशनर का भी जोड़ा जाए या तो जीवन बीमा में नाम जोड़ा जाए, दो में से किसी एक स्कीम में हम लोगों को रखा जाए। हमारे जो साथ में है वर्तमान में हमारी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो जाती है तब हमें जो है 10% हमारी पेंशन बढ़ाई जाती है। ये 79 वर्ष पर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 79 वर्ष जैसे ही पूर्ण हो जाए तो उन्हें जो है 10% की पेंशन बढ़ा दी जाए, 20% की बढ़ा दी जाए। इसी तरह से शिक्षा विभाग से और कुछ भी लोग ऐसे हैं जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, 1 जुलाई को उनका वो था तो 30 जून को उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया, 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन्हें वेतन वृद्धियों की पात्रता आ गई है, उस पात्रता पर मध्य प्रदेश शासन भी कोई आदेश जारी नहीं कर रही है। क्या मानते हैं आप जो सरकार आप लोगों की मांगों के प्रति उदासीनता बरत रही है, क्या आप लोगों को सरकार ने महत्वहीन समझ लिया है? नहीं, सरकार महत्वहीन तो नहीं समझ पा रही है, अन्य कार्यों में तो महत्व हमारा बहुत है उनके साथ में, बशर्ते ये है कि हमारे क्लेम के बारे में वो रख रहे हैं। धारा 49 जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के समय जो बनी है उसमें एक धारा 49 लग गई। उस धारा 49 के तहत हमें जो है छत्तीसगढ़ से अनुमति लेना पड़ता है तब हमारे क्लेम वो देते हैं, लेकिन काफी विलंब से देते हैं और हम लोगों का जो एरियर पेंडिंग रह जाता है वो नहीं देते। विगत 17 जुलाई को जमोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तेंदुआ के तिलक सिंह पहुंच मार्ग में कुछ दबंगों ने JCB और डंपर लगाकर सार्वजनिक मार्ग के लिए तेजन की जा चुकी सड़क को खोदना शुरू कर दिया। इसके बाद गांव के लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने जिले के कलेक्टर और संबंधित थानों में इस बात की शिकायत की। इसके साथ ही लोगों ने जिले के कलेक्टर को आवेदन देकर इस मामले में सड़क को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही की मांग की। शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस की हस्तक्षेप के बाद उक्त रोड में फिर से मिट्टी डालकर उसे सही किया गया। तेंदुआ गांव के निवासी उदयराज सिंह ने मीडिया को बताया कि इस सार्वजनिक मार्ग के लिए उनके तीनों भाइयों ने जमीन तेजन की है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है और आवागमन को बाधित करने का प्रयास किया गया है। वह लोग चाहते हैं कि उक्त मार्ग चालू रहे, इसके साथ ही यह मार्ग आगे भी बढ़ाया जाए जिससे अन्य कई गाँव के लोगों को रास्ता मिल सके। इसके लिए वह अपनी जमीन भी देने के लिए तैयार है। सिर्फ गुंडेगर्दी का मामला सर और कुछ नहीं है। अभी रोड अगर सरकारी मिट्टी पड़ी हुई है, शासन का पैसा खर्च किया हुआ है, इसके बावजूद भी वो खोदने वाला भी जो मालिक है ना तो उनको समझ में आया कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब खुदाने वाले दोनों शरारती तत्व हैं, थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से बहुत बहुत बड़े आदमी समझते हैं, गुंडा मानिए कि और कुछ मानिए। शिकायत मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ किया हुआ हूँ, जन सुनवाई में कल सर क्या नाम है मैंने कलेक्टर साहब को दिया हूँ और इनकी जो हालात थी तो मैंने क्या नाम है मीडिया को भी ये जानकारी दिया। रोड जहाँ तक बनी हुई है दाएं बाएं से पगडंडी से आके करीबन तेंदुआ 50% लोग इस रोड को इस्तेमाल करते हैं सर। और मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि अगर शासन और गाँव की जनता की मदद हो जाए तो आगे तक रोड जा सकती है, विकास हो जाए, विकास और ज्यादा गांव का विकास होगा। ग्राम पंचायत तेंदुआ के अन्य कई ग्रामीण भी चाहते हैं कि तिलक सिंह मार्ग को
और को गांव से जोड़ा जाए, जिससे रास्ता विहीन लोगों को आवागमन की सुविधा सरलता से प्राप्त हो जाए। इसके लिए वे अपनी जमीन भी देने के लिए तैयार हैं। आज तक न कोई शासकीय कर्मचारी, न कोई ग्रामीण अंचल, न कोई सेक्रेटरी, सरपंच, कोई ये नहीं भी, कोई भी मेरे पास ऐसा कागज लेकर नहीं आए, न मुझे ऐसी प्रस्ताव लेके नहीं आए। हाँ, कुछ भी नहीं बोले आए कि सरपंच सेक्रेटरी द्वारा कोई हमें जानकारी नहीं मिली आज तक के। मतलब कि मैं जरूरत क्या महसूस करते मैं हैं आप जरूरत या गांव वाले? हाँ, जरूरत ये चाहता हूँ कि जो हमारे गाँव की जनता की मतलब सुविधा बनी रही, आवक जावक रास्ता बनी रहे। और वास्तव में उनकी पट्टे की जमीन है, उन्होंने अपने पट्टे की जमीन से ये रोड निकलवा कर शेष भूमि में 3 भाई 1/3 का हिस्सा लिए हैं। अब उसको सरकारीकरण करवा दिए हैं। हमारे जमीन के आसपास पता चलता है, मैं देखा तो नहीं हूँ, तो मैं वहां से देने को तैयार हूँ। बस कोई हमको शासन का कोई कर्मचारी हमको आके बताए ये प्रस्ताव कैसे आगे बने। ग्राम पंचायत तेंदुआ के तिलक सिंह मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों की इस मांग पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे सभी को सुगम रास्ता मिल सके, क्योंकि रास्ता मिलने पर ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। राजस्व विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों के साथ साथ सीधी जिले में भी 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। कमिश्नर रीवा संभाग BS जमोद ने गत दिवस सीधी जिले के मझौली तहसील एवं उपखंड कार्यालय का निरीक्षण करवा अभिलेखों तथा प्रकरणों की जांच की। इस अवसर पर कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर श्री जामोद ने राजस्व महाअभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि अभियान का वास्तविक लाभ काश्तकारों को मिलना चाहिए तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति आनी चाहिए। उपखंड अधिकारी प्रतिदिन अभियान की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर B1 का वाचन किया जाए तथा गाँव में फौती नामांतरण के एक भी प्रकरण शेष नहीं रहे। कमीशन ने निर्देशित किया कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। जो प्रकरण 30 जून तक निराकृत हो गए हैं उनका अभियान के दौरान अभिलेखीकरण करें। कमीशन ने निर्देशित किया कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों में जिनमें कम खातेदार हैं उनके प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। उपखंड अधिकारी RP त्रिपाठी ने जानकारी दी कि उपखंड मझौली के सभी 53 ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषद के 130 राजस्व ग्रामों में राजस्व महाअभियान के तहत B1 वाचन आदेशित प्रकरणों को अभिलेख में दर्ज करने, लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, अविवादित नामांतरण, बंटवारा व अभिलेख दुरुस्तीकरण, नक्शा तामीम, समग्र EKYC, समग्र खसरा लिंकिंग, PM किसान स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में भारी बारिश की संभावना। नैनीताल में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने लोगों से कहा है कि अनावश्यक पहाड़ों में यात्रा करने से बचें। बारिश के कारण जल भराव, वाहनों की लंबी कतारें और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर पहाड़ों में आए भी तो सावधानी पूर्वक यात्रा करें। और अब से प्रादेशिक हलचल। बजट में MP रेलवे को मिले रुपए 14,738 करोड़, 81 प्रोजेक्ट चल रहे, 80 स्टेशनों का अमृत भारत में डेवलपमेंट। गुना में पुलिस पर 1.25 घंटे पथराव, सड़क और छतों में से घिरा, महिला को पीटने वाले का मकान तुड़वाना है, यही ठान कर जुटी भीड़, नेता आधे प्रदर्शन से भागे। भोपाल के बड़े तालाब में कूदा प्रेमी जोड़ा, हुई मौत। पति के मर्डर के बाद दोस्त के साथ रह रही थी महिला। और किसान को मिला 1 करोड़ का हीरा। पन्ना में इस साल ये अब तक का सबसे बड़ा हीरा। किसान बोला, बच्चे की पढ़ाई पर करूंगा खर्च। और अब से राष्ट्रीय हलचल। भारत बनाएगा चलता फिरता न्यूक्लियर प्लांट, मिनटों में होगी पूरे शहर को बिजली सप्लाई। नेपाल में प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत। मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए उड़ान भरी, अचानक झुका पलटा और आग लग गई। संसद में विपक्ष बोला, ये सरकार बचाओ बजट। अभिषेक बनर्जी ने कहा, भाजपा के टारगेट पर अल्पसंख्यक। और पंजाब गवर्नर के काफिले की गाड़ी का टायर फटा, डिवाइडर से टकराई, 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।